बापू कहते हैं जिए ऐसे कि जैसे कल आपको मरना है, और सीखे ऐसे कि जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। काफी अच्छे शब्द कह गए हैं बापू कि जिए ऐसे कि जैसे कल आपको मरना है, और सीखे ऐसे कि जैसे आपको हमेशा ऑलवेज जीवित रहना है। बात सही है। अर्थात आप लोग को बता देते हैं कि देखिए, दुनिया में या इस संसार में या इस धरती पर एवरीडे प्रतिदिन हजारों लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो उन्हीं हजारों में मरने वाले होते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति जिसको लोग हमेशा याद रखते हैं, उसके बताए गए मार्गों पर चलते हैं, उनके द्वारा कहे गए बातों को लोग फॉलो करते हैं और जीवन में उसको शामिल करते हैं, अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं। तो इस तरह से इंसान को अपने जीवन में तरक्की करना चाहिए कि जिए ऐसे कि जैसे आपको कल मरना है। तो ये होना चाहिए, ये रेशियो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए इंसानों का कि उसको इस तरह से जीना चाहिए कि जैसे कल आपको मरना है। तो मान लेते हैं अरे ये तो भाई सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसका एक दिन मृत्यु फिक्स है, ये तो सत्य, इसको कोई नहीं मिटा सकता। तो मगर तरक्की करना है हर किसी को। इसलिए बापू ही कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, हाँ, खाने और सोने का नाम जिंदगी नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहने का नाम जिंदगी है। आर.के. शिव कहते हैं, आर.के. शिव क्या कहते हैं, खूब कमाओ, खूब कमाओ, पैसा हीरा और मोती। खूब कमाओ पैसा हीरा और मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। इस बात से आप लोग कुछ समझे, शायद कंफ्यूज में होंगे कि देखिए, जिंदगी में हम इंसान को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जिंदगी में आए हैं तो खूब कमाइए, पैसा कमाइए, हीरा कमाइए, मोती कमाइए, नाम कमाइए, जो चीजें आपको कमाना है कमा लीजिए। मगर जब इंसान मरते हैं ना तो उसको कफन से ढका जाता है, कफन। और उस कफन में जेब नहीं होती है कि आप कुछ लेकर जाओगे, और उस कफन में जेब नहीं होती है कि उसमें आपको कुछ पैसे लोग दे दे। आप मान लेते हैं इतना धन दौलत कमाए कि लोग आपको कुछ पैसे दे दे कफन, इसलिए उसमें जेब नहीं होती। इसलिए इंसान इज्जत से कमाए, मान सम्मान कमाए, इज्जत से कमाए, खाए पिए मस्ती में रहे, और अहंकार कोई ना करे, लड़ाई झगड़ा आपस में ना करे, घमंड ना करे। तो ये चीजों को लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इसलिए कहते हैं ना कि आखिरी मंजिल तो मैं ही था, बस आने में देर कर दी। बात सही है, हुबहू है कि जब लोग मर जाते हैं तो उसको शमशान घाट ले जाते हैं। तो आखिरी मंजिल तो शमशान ही घाट ना होती है, जहाँ उसका इदा संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो वहीं जलाया जाता है। तो ये सब चीजों हम इंसानों को ध्यान में रखनी चाहिए। हम इंसान इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करते, लड़ाई झगड़ा में उलझ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि न जायते मिरियते वाना कदाचि नाय भूत्वा भविता अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो। न जायते मिरियते वाना कदाचि नाय भूत्वा भविता अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा न तो किसी काल में जन्मती है और न मरती है। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा सनातन और पुरातन है, यह अजन्मी है। और आगे आपको बोले थे कि न हन्यते हन्यमाने शरीर, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा रूपी तत्व
नहीं मरती है। शरीर को लोग मार देते हैं मगर ये आत्मा हमेशा जीवित रहते हैं। ऑलवेस्ट है कि जब ये बॉडी डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये आत्मा निकल जाते हैं। तो यह बॉडी डेथ करने के बाद आत्मा नहीं मरती, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका अंत नहीं है। तो दोस्तों यह प्यारा सा सुवचन और यह प्यारा सा संदेश आप लोग को कैसा लगा आरके शिव का, और आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो भी नीति श्लोक आप लोग को अच्छे लगे हैं, कौन सा लगा, आप लोग अपना जो एक विचार है वह विचार आप लोग कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह ढेर सारे मोटिवेशनल सुवचन के साथ और परफॉर्मेंस के साथ। तो राधे राधे, ऑल द बेस्ट।